वहीं पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास पर मंथन किया है। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह ने 28,400 करोड़ के पैकेज को और 75,000 करोड़ करने का प्रस्ताव जो है वो पूरा कर दिया है और 150 नई औद्योगिक इकाइयों की योजना में शामिल करने की तैयारी जो है वो कर दी है कि 150 नई औद्योगिक इकाइयां जो है वो इस योजना के तहत जो है शामिल की जाए। आपको बता दें कि एपेक्स कमेटी बैठक में औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के विस्तार पर मंथन किया जा रहा है। पूरी जानकारी दे दें, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लागू होने की समीक्षा करने के लिए एपेक्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि पीयूष गोयल, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एपेक्स कमेटी ने पिछले 5 वर्षों में औद्योगिक योजना की प्रगति की समीक्षा की और इसके लागू होने पर संतोष व्यक्त किया। चर्चा मुख्य रूप से मौजूदा 28,400 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज को बढ़ाने और योजना के तहत अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को शामिल करने पर केंद्रित रही। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निवेशकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए प्रोत्साहन पैकेज को बढ़ाकर 75,000 करोड़ रुपए करने का अनुरोध किया है। इसमें यह भी प्रस्ताव दिया है कि मौजूदा पैकेज के तहत हुई बचत से लगभग 150 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया जाए, जिसको लेकर ये फैसला फिलहाल सामने आ चुका है। विकास पर मंथन किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, रोजगार के अवसर कैसे देख रहे हैं जो ये फैसला लिया गया है, इस पर मंथन होना है, प्रस्ताव रखा गया है? देखिए रूपाली, पहली तो ये बात है कि ये सारी स्पेकुलेशंस हैं। ये जो 75,000 करोड़ रुपए का पैकेज की आप डिमांड कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का मसौदा है जो अपेक्स कमेटी को गया है, जिसके अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे जी। अभी इसका फाइनल ना, जब तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं आ सकते, हम ये कभी नहीं बोल सकते कि 75,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दीजिए। पहले 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज था, उस पैकेज में से लगभग 971 इकाइयों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये पैकेज 30 सितंबर 2024 तक था। अब कोई भी इंडस्ट्रियल पैकेज यहां तक एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर ये डिमांड उठी कि मौजूदा पैकेज में इनहांस किया जाए और कुछ पोर्टल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की थी, कुछ ऑफलाइन थी। ऑफलाइन वाले जो है 150 और 570 ऐसी है जिनकी डिमांड की जा रही है कि एक्स्ट्रा में एडिशनल दी जाए। लेकिन अब जब करीब 1 सप्ताह के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग आएंगी, तब पता चला जाएगा कि स्टेट का क्या मसौदा था और क्या मसौदा उस अपेक्स कमेटी ने, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, उन्होंने मानी। विनोद जी, यहाँ पर ये 28,400 करोड़ से 75,000 करोड़ करना, क्या आप इसे मान रहे हैं? क्या ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है या सच में जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को लेकर ये कुछ आगे प्लान बनाया गया है? देखिए, कुछ हमारे भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका रोल ऐसा नेगेटिव रोल रहता है। हमें पता होगा पिछली विधानसभा में एक मुथैया मुरलीधरन जो क्रिकेटर हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते थे। उन्होंने लैंड भी खरीद ली थी। किसी ने क्वेश्चन आवर में एक सवाल उठा दिया, उसके बाद उसने अपना प्रोजेक्ट ही वापस ले लिया। अगर हमने इन्वेस्टर को मोबिलाइज करना है, इन्वेस्टर को चाहना है कि जम्मू कश्मीर के आके इन्वेस्ट करे और यहाँ पे रोजगार के संसाधन बढ़े, तो हमें भी अप्रोच पॉजिटिव रखनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो। अगर उनको सिंगल विंडो सिस्टम में सारी सुविधाएं मिल जाती है तो वो जो इन्वेस्टर है बड़ा आराम से आएगा, आराम से इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्ट करेगा और उसका फायदा जम्मू कश्मीर की जनता होगा, उनको रोजगार मिलेगा। अच्छा, जम्मू और कश्मीर डिवीजन दोनों की बात की जाए, इसके तहत रीजनल जो इम्बैलेंस देखने को मिलता है, क्या उस पर कोई कमी आएगी या फिर ये देखने को मिलेगा कि लिमिटेड एरियाज में ही इन्वेस्टर्स आएंगे, या फिर ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी जिधर फायदा होगा, हर एक जगह नहीं होगा? देखिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये जमीन आवंटित की गई है, यानी ऐसे चंक बनाए गए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग कश्मीर में इंडस्ट्री इसलिए नहीं लगाते हैं, वहां पे हालात कब बिगड़ जाए, कब कैसे हालात बन जाए।
आज आके इंडस्ट्री का दारोमदार जो रहता है जम्मू प्रोविंस में रहता है। और हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की सरकारों का वर्चस्व या दबदबा कश्मीरी पॉलिटिशियंस का रहता है, कश्मीरी लोगों का रहता है। इसलिए उनको इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती कि जम्मू में इंडस्ट्रीज आए या कोई इन्वेस्टमेंट आए। उनकी जो इकोनॉमी है, कश्मीर की इकोनॉमी टूरिस्ट पर निर्भर करती है, टूरिज्म बैकबोन है। तो वहां पर उनकी चिंताएं यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़े, टूरिस्ट को कैसे बुलाया जाए। बहुत सारे ऐसी रैलीज निकाली जाती हैं मेट्रो सिटीज में जाके, इवन अब तो अब्रॉड में भी जाया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि क्यों पिछड़ा हुआ है इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इसका सारा कंसंट्रेशन जो है जम्मू प्रोविंस में है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और इस बीच ये एक बड़ा फैसला है जहां पर आपको बता दें कि रोजगार के भी नए अवसर हो सकते हैं, रीजनल बैलेंस भी क्रिएट हो सकता है। पर सवाल ये है कि जम्मू और कश्मीर दोनों को लेकर अगर बात की जाए, एपेक्स बॉडी कैसे काम करेगी।